शांति प्रस्ताव भगवान कृष्ण जब हस्तिनापुर में पहुँचे तो भगवान धृतराष्ट्र बहुत खुश हुआ और कहा कि हे वासुदेव, आपका राजसभा स्वागत हो और कृपा करके हमें बताएं कि मेरे अनुजू पुत्र की तरफ से क्या प्रस्ताव लेके आए हैं। तो भगवान जी कहते हैं कि हे महाराज, हम किसी की तरफ से प्रस्ताव लेके नहीं आया हूँ, मैं तो अपना तरफ से प्रस्ताव लेके आया हूँ, मगर हाँ, जो मैं प्रस्ताव कर लूँगा पांडु इसमें वाद विवाद नहीं करेंगे। हे महाराज, आप तो खुद ही ज्ञानी हैं और ज्ञानियों को फिर क्या समझानी है। शांति का नाम कोई अवस्था नहीं, शांति तो एक अवस्था है। हे महाराज, पांडु भी आपको छत्तीछा में पले हैं, बड़े हैं, उनको भी उतने ही हक है जो हम कहने जा रहे हैं। तो इसलिए अपनी कुल को इकट्ठा करिए महाराज। अगर पांडव और कौरव एक हो जाएं तो शायद ऐसा राज्य में कोई न योद्धा है, न सीमा है, और न कोई ऐसा राज्य है। और अगर महाराज युद्ध हुआ तो आपके पास न कोई राज्य रह जाएगा, न सीमा रह जाएगा, और न कोई ऐसा योद्धा रहेगा। हे महाराज, आप किसकी पर आप आंसू बहाइएगा। इसलिए ही महाराज, मैं जो कहने जा रहा हूँ आप ध्यान खोल के सुने। आप पांडु की इंद्रप्रस्थ लौटा दीजिए। अब इतनी सुनते दुर्योधन खड़ा होकर कहता, हे वासुदेव, ये हमें शांति प्रस्ताव पसंद नहीं है, स्वीकार नहीं है, हम कभी इसको इंद्रप्रस्थ नहीं लौटाऊंगा। अगर आपको और कुछ कहना है तो इस पर वाद विवाद हो सकता है। भगवान से कहते हैं कि हे महाराज, दुर्योधन अगर इंद्रप्रस्थ रखना चाहता है तो रख ले, मैं पांडवों के लिए 5 गांव मांग रहा हूँ कि 5 गांव लेके भी पांडव संतुष्ट हो जाएंगे। तो 5 गांव मांग रहा हूँ। अब स्थल, बरका स्थल, मकानदी, वर्णावत और 1 गांव कोई और, मैं 5 गांव लेके पांडवों के मना दूंगा। और भीषण युद्ध से बचा जा सकता है दुर्योधन, भीषण युद्ध से बचा जा सकता है। पर दुर्योधन ने अहंकारी करते हुए भगवान कृष्ण कहता कि भाग जाओ वाले यहाँ से, और 5 व्यक्तियों को जाके बता देना कि बिना युद्ध के सुई के नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। अब यहाँ से युद्ध शुरू हो जाता है, यहाँ से युद्ध शुरू। भगवान भी ये नहीं चाहते कि कोई वाद विवाद हो, कोई झगड़ा फसाद हो, मगर जब अहंकारियों को जब सिम नारायण जब नहीं संभाल पाए तो कलयुग में और कौन क्या समझा सकता है। तो हर घर में शांति, हर घर में होना चाहिए। जिस घर में शांति है वही घर में आनंद है, वही घर में स्वर्ग है। अगर शांति नहीं है तो सुंदर घर भी खंडर बन सकता है। आज सब गया होगा हरियाणा में, जहाँ कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ था, करोड़ों करोड़ों बीघा जमीन इसी प्रकार पड़ा हुआ है, खूनों से सना हुआ है। आज लड़ने वाले भी और लेने वाले भी कोई नहीं है। इसलिए मैं इतना प्रार्थना करता हूँ कि अगर वाद विवाद ना होते हुए, अगर जिसका किसको हिस्सा है या जिसका किसका भाव है उसको दे देने से प्रेम रखना सबसे उत्तम है। न धनवान बड़े हैं, न पहलवान बड़े हैं, बड़े तो वो हैं जिनके पास शांति है, जिनके पास धैर्य है। जो जिनके पास धैर्य शांति है वो सबसे दुनिया में धनवान है, सबसे दुनिया में धनवान है। इस प्रकार शांति प्रस्ताव रखिए। मैं इतने भक्तों को प्रार्थना करूँगा और स्वीकार कर लूँगा।